जय श्री कृष्णा दोस्तों। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा और महान ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भावास में नहीं आता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया जो मुझे गर्भ गीता सुनने और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे उनके सारे दुखों को मैं स्वयं हर लूंगा और वह गर्भ के दुख से भी बचेंगे। उनकी 84 योनियां भी कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान रखा गया है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ये मान्यता भी है कि जो भी गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण अर्थात पढ़ती या सुनती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है और जन्म लेने के बाद भी वह आदर्श और दुखों से रहित जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, ये प्राणी जो गर्भावास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब वह जन्म लेता है तब उसको अनेकों रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये मनुष्य बिल्कुल अंधा और मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। ये मेरा है और मैं ही इसे पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से कभी नहीं उतरती। आठों पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्म लेता और मरता है। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन वन में फिरते हैं, दूसरे एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्ते, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वन में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं, और एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग में भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ क्योंकि उनमें अहंकार है, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है, और नपुंसक किस पाप के कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है, और जो किसी की रखी हुई अमानत पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं, और जो किसी का कार्य आने पर जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप होते हैं अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, किस पाप के कारण मनुष्य सदैव रोगी रहता है, और किस पाप के कारण गधे का जन्म, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और बदले में इसका मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। और जो मनुष्य विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, और जो औरतें भोजन बनाकर पहले ही खा लेती हैं और बाद में भगवान को अग्रदान करती हैं वो बिल्ली का जन्म पाती हैं, और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु को दान करता है वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को आपने हाथी रथ घोड़े दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर के नियमित कन्यादान करते हैं वह पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर तेजवान स्वरूप होता है, मतलब सुंदर होते हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उनके कौन से पुण्य हैं?
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये राजपाट किस धर्म के कारण मिलता है और विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे वासुदेव, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, वह कौन सा पुण्य होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, और जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोगों से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे वासुदेव, वह लोग जो गूंगे होते हैं उनका क्या पाप है और किस पाप से पुष्टि होते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वह तो गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गौघात किया है वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, मनुष्य किस कारण दरिद्र होते हैं, और कोई अंधे तो कोई पंगु होते हैं, और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो ये किस पाप के कारण होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं, और जो पराई स्त्री को नंगा देखते हैं या गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं वह अंधे होते हैं, और जिसने गुरु या ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा व पंगु होता है, और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। तो हे पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धन हो, तुम्हारे माता पिता धन है जिनका तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सभी तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है, और जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते हैं, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गधर्व, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु का भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण चक्कर लगाता रहता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण बड़े खुश होते हुए बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने ये प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों का अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति, नरक नहीं भोगता। और जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। और जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। हे अर्जुन, गुरु की सेवा मेरी सेवा है, और जो प्राणी
तेरे और मेरे इस संवाद को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, उस पर मेरी सदा कृपा रहेगी और मैं स्वयं उसके दुखों का अंत करूंगा। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों में जीव बचा रहता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री कृष्णा।